नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम कह रहे हैं रेस्टोरेंट का धंधा, किचन क्यों गंदा। जी हाँ, एक बहुत बड़ा सवाल आज हम उठाएंगे, बहुत गहरा विषय है, ये जरूर सुनिएगा इसको पूरा, क्योंकि बात तो निकल रही है मुंबई से, लेकिन ये बात सिर्फ मुंबई की नहीं है, ये पूरे देश का भी हाल हो सकता है। आपके शहर में भी जिस रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाते हैं, हो सकता है उसका किचन गंदा हो और आप एक अनहेल्दी खाना खा रहे हों। अब क्या हुआ है मुंबई में, वो पहले आपको बताते हैं और फिर जरा बातचीत को लेकर आगे बढ़ाएंगे और ज़रूर सुनिएगा इस पूरी बातचीत को। तो देखिए, हुआ कुछ ऐसा है कि FDA जो कि फूड रेगुलेटर है महाराष्ट्र का, फूड एंड ड्रग विभाग का एक्शन हुआ है। मुंबई के 90% जो रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं, वो फेल हो गए उनकी एक जांच में। मुंबई ठाणे में करीब 28 होटल उन्होंने बंद कर दिए अपनी जांच के बाद। बड़े मियाँ जो कि बहुत बड़ा नाम है, और पापा पेंचो, ये भी एक बड़ा नामी गिरामी रेस्टोरेंट था, ये बंद हुआ। मुंबई दरबार हाइपर किचन जो कि एक क्लाउड किचन है, इसको बंद किया गया। एक सर्वे उनका चल रहा है। मुंबई ठाणे में अब तक 155 होटलों की जांच हो चुकी है और ये लगातार जारी रहेगी 1 महीने तक। ज्यादातर में नियमों का उल्लंघन मिला है। रसोई में कॉकरोच और चूहे मिले हैं। इसके अलावा सभी को इंप्रूवमेंट नोटिस भी दिया गया है। सारे रेस्टोरेंट जिनकी जांच हुई है वहां इंप्रूवमेंट नोटिस तो दिया ही गया है। 90% के पास हो, 2-4 ही ऐसे मिले हैं जहां पर चीजें ठीक थी। अच्छा, नियम क्या है वो आपको बता देते हैं। फूड सेफ्टी के करीब 100 अलग अलग पैमाने हैं और ये पैमाने पूरी दुनिया में हैं और हमारे यहाँ तो उनमें सबसे छोटे पैमाने हैं। रेस्टोरेंट रसोई में साफ सफाई हो, बिल्कुल होना चाहिए, ये तो कोई पैमाने वाली बात भी नहीं है। स्टाफ की पर्सनल साफ सफाई, हाइजीन बहुत जरूरी है। जो आपका खाना बना रहे हैं, खाना बनाने में बर्तनों की सफाई, सिंपल से पैमाने। फूड स्टोरेज, डिलीवरी में साफ सफाई होनी चाहिए। पानी की अनिवार्य टेस्टिंग, ये एक बहुत बड़ा पैरामीटर था जहां अधिकतर रेस्टोरेंट फेल हो गए। पानी टेस्टेड नहीं था और अच्छी क्वालिटी का भी नहीं था। फूड आइटम की मेडिकल रिपोर्ट, ये भी बहुत लोगों के पास नहीं मिली है। क्लीनिंग केमिकल का रखरखाव बहुत पुअर पाया गया है। पेस्ट कंट्रोल, फूड वेस्ट वगैरह, जो डस्टबिन ओपन पड़े हैं, वहीं कचरा है, वहीं कॉकरोच, वहीं चूहा, वहीं छिपकली, ये सारी चीजें पाई गई हैं और इसी के चलते ये एक एक्शन लिया गया है मुंबई के अंदर। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि मामला क्या हुआ था। तो पापा पेंचो नाम का एक बड़ा नामी गिरामी रेस्टोरेंट है, होटल है, वहां पर एक ग्राहक के खाने में मरा हुआ चूहा निकल गया था। तब से मामला गरमाया, वो FIR तक हुई और उसके बाद जो FDA है उसका लगातार एक्शन हो रहा है, जिसमें अब ये सारे खुलासे हो रहे हैं कि पता चल रहा है इस शहर के, जो इतना बड़ा देश की आर्थिक राजधानी, वहां के 90% रेस्टोरेंट होटल्स जो हैं वो खाना खाने लायक नहीं निकल रहे हैं। बेसिक हाइजीन, बेसिक स्ट्रक्चर उनके पास नहीं है, ना कोई रूल्स को फॉलो कर रहा है। तो ये एक सीरियस बात है और मैंने जैसा शुरू में कहा कि बात सिर्फ मुंबई की नहीं है, यह आपके शहर का भी किस्सा हो सकता है। तो चलिए बातचीत में शामिल करते हैं अपने आज के मेहमानों को। हमारे साथ शामिल हो रहे कुछ खास मुंबईकर। हंग गोल्डन एंड मीडिया की मैनेजिंग पार्टनर सोनिया कुलकर्णी, योगा एंड हेल्थ गुरु डॉक्टर मिकी मेहता और डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर सांची नायक। हमारे इन तीनों मेहमानों में खास बात यह है कि अपनी अपनी फील्ड में नामी गिरामी लोग हैं, लेकिन तीनों मुंबईकर हैं। तीनों रेगुलर जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी पसंद का, और समझते हैं कि इस शहर में चीजें क्या हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मिकी साहब, आपसे ही शुरुआत करता हूं क्योंकि आप तो हेल्थ गुरु भी हैं, इतना सारा ज्ञान लोगों को देते हैं, हेल्थ के बारे में सब कुछ है और डेफिनेटली जगह जगह पर आपको लोग कॉल करते हैं। तो मुंबई में इस तरह की चीज आना, पहले तो ये डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि हम तो मानते थे हाई स्टैंडर्ड की सिटी है, लेकिन ये निकलकर जो सच सामने आया है कितना शॉकिंग है। बिल्कुल, मैं ये मानता हूं कि हर रेस्टोरेंट के रेगुलेटरी प्रोसेसेस में टॉयलेट इंस्पेक्शन बहुत ही जरूरत है। ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि जिस रेस्टोरेंट का कैरेक्टर क्लीन होगा उसके टॉयलेट भी क्लीन होगी। ओके। जिसके प्रोसेसेस अच्छे होंगे उसकी टॉयलेट भी एब्सोल्युटली क्लीन होगी। भोजन और भजन दोनों बैठ के कर सके उतना क्लीन टॉयलेट होना चाहिए। दूसरी बात, गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम्स ऑफ एवरी रेस्टोरेंट should be or should have SOPs, standard operating procedures, and that should be inspected and also graded. Thirdly, कि रेस्टोरेंट का खाना कहां से आता है। जी, मैंने एक रिसर्च की है कि जो ग्रेड 1 रेस्टोरेंट्स होते हैं वहां का जो मीट, चिकन और एग्स आते हैं वो स्टैंडर्ड जगह से आते हैं। ग्रेड 2, ग्रेड 3 और अनग्रेडेड रेस्टोरेंट्स में
और जहां पर रेडार नहीं जाता गवर्नमेंट का, वहां पर डेड चिकन, डेड लैम्ब, डेड बीफ भी सर्व किया जाता है, जो बीमारी से मर जाते हैं। जैसे हजारों चिकन कोई रोग से मर गए, तो चिकन का करे क्या, मुर्गियों का करे क्या? तो वो इतने सस्ते दाम में वो बेचते हैं, तो स्ट्रीट कार्ड्स यूज देम, होल्स इन द वॉल्स यूज देम। वैसे ही लैम्ब के साथ होता है, वैसे ही शायद बीफ के साथ होता है, बफेलो के साथ। ओ, तो मिक्की साहब तो एक बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं यहाँ पर कि क्या क्या कुछ चल रहा है। सांची, इसी तरह की चीजें हम देखते हैं कि जो क्योंकि आप तो कई रेस्टोरेंट से जुड़ी भी रही हैं मुंबई में, जो इन्होंने कहा अलग अलग तरीके का मीट हो गया, उसका एग्जाम्पल दिया। मैं बात कर लेता हूं तेल की। बहुत सारा हम जानते हैं कि सेकंड ग्रेड का तेल आ जाता है, वो सेकंड ग्रेड मार्केट में खरीदते हैं, ऑलरेडी यूज किया हुआ तेल खरीदा जाता है। हम इस तरह की चीजें सुनते हैं, लेकिन क्या ये भी सच होती हैं? बिल्कुल सच होती है। सेकेंड ग्रेड क्यों, थर्ड ग्रेड भी यूज किया जाता है। यूज्ड ऑयल बहुत बहुत सस्ता मिलता है, इनफैक्ट इन 25% के प्राइस में मिल जाता है, मतलब 75% डिस्काउंट पे मिल जाता है। तो व्हाट लेस, क्योंकि वो मेकिंग चार्जेस और आपका जो ऑपरेशनल चार्जेस को कम करने के लिए ये ऐसे तेल यूज किया जाता है, लिटरली यूज किया जाता है। जो ट्रांस फैट होता है हम लोग जो बोलते हैं, और ट्रांस फैट की वजह से बॉडी में लीवर को इफेक्ट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करता है, आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो इमिडिएटली शूट अप हो जाता है। तो इवन आपका जो भी एसिड रिफ्लेक्स होता है, एसिडिटी इश्यूज होते हैं, सब कुछ उससे होता है। नॉट ओनली दैट, ओवरऑल बॉडी के फंक्शनिंग में बहुत ज्यादा इश्यूज हो जाते हैं। आपके जो आर्टरीज में जो सारे ब्लॉकेजेस होते हैं, हम लोग जो बोलते हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ ट्रांस फैट। सो ट्रांस फैट इज वेरी वेरी डेंजरस। येस, लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स डू यूज दिस सेकेंड ग्रेड, डी ग्रेड, थर्ड ग्रेड ऑयल्स अ लॉट ऑफ टाइम्स। जी, तो चलिए, अभी तो हम तो बात कर रहे थे सिर्फ साफ सफाई के पैमानों की, लेकिन यहाँ दो बड़े खुलासे हुए, तेल भी खराब क्वालिटी का, मीट भी खराब क्वालिटी का। सोनिया जी, अगर मैं उसी बेसिक मुद्दे पे आऊं जिसकी जांच चल रही हो, जिसके कारण बड़े बड़े रेस्टोरेंट को, कुछ को तो बंद करने के ऑर्डर हैं, जब तक उनको री इंस्पेक्ट करके वापस शुरू नहीं किया जाता, बहुतों को नोटिस पहुंच चुके हैं। क्या आपकी भी एक जनरल ये फीलिंग है? अगर आपको याद हो सोनिया जी, तो मुंबई में तो मुझे लगता है शायद फसाई का ऑर्डर था या एफडीए का ऑर्डर था कि आप जाके किचन चेक कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं वो कितना इंप्लीमेंट हुआ नहीं हुआ। लेकिन ये बहुत शॉकिंग चीज है कि हमारे शहर के 90% रेस्टोरेंट में बेसिक नॉर्म्स फॉलो नहीं हो रहे। ये बहुत ही घिनौनी बात है विपिन। आई पर्सनली एक्सपीरियंस दिस। जब मैं एक रेस्टोरेंट में गई थी, चाइनीज रेस्टोरेंट था, और हम खाना खा रहे थे, वी वर सेलिब्रेटिंग, और उसमें हम लोग ने एक कॉकरोच पाया था। और जब भी हम लोग ने मैनेजर को बुलाया तो हमको बताया गया कि नहीं नहीं मैम, कुछ नहीं है, कल ही पेस्ट कंट्रोल हुआ है। सो इट वाज डिस्गस्टिंग। हम लोग वैसे ही उठ के चले गए, और उसके बाद इतने सालों से मैं कभी वो रेस्टोरेंट में नहीं गई हूँ। और आप स्ट्रीट फूड में देखते हो तो वही प्लेट आप खा के छोड़ते हो, और खुद रास्ते के एनिमल्स, कुत्ते वगैरह आके चाट जाते हैं। So there is absolutely no hygiene, whether it is the street food or restaurants like this. We are playing with our lives. मुझे ऐसे लगता है कि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ऊपरी लेवल पे जो मैनेजर्स हो या रेस्टोरेंट ओनर्स हो, तो ऑब्वियसली दे मे बी टेकिंग केयर, बट जो लोग स्टाफ में हो, जो लोग हैंडल करते हो, उनको बड़ा ट्रेनिंग देना जरूरी है, और अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। क्योंकि everybody who is doing their jobs need to understand that it is the safety and concerns of the people, of the consumers. कोविड के बाद तो और ज्यादा हम लोग इस बारे में सोचते हैं। कई तो घर पे ही खाना खाते हैं, ऑर्डर कर लेते हैं, बट अल्टीमेटली द फूड इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम क्लाउड किचन। अगर ये चीजें उन्होंने नहीं मायने रखे और केयर लिए, तो ऑब्वियसली मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ, कभी कभी हम लोग को थोड़ी बहुत बीमारी हो जाती है, हम लोग वी डोंट रियलाइज इट। It could also be because of these unhygienic standards. We eat very often, हम लोग ट्रैवल करते हैं, बच्चे भी बाहर खाते हैं, तो कभी पेट खराब होता है, या तो कभी ह्यूमिडिटी अपनी डाउन होती है। तो शायद these are all effects. And I think Dr. Mickey Mehta really brought out a very important point of the processes, hygiene and toilets. And I have seen even very good restaurants with very good names not following that standard operating procedure, which really affects us. But as consumers, मैं उठ के चली गई, लेकिन मैंने उसका क्या किया? आई थिंक वी ऑल्सो डिमांड, हम लोगों को भी ये चीज बाहर लानी चाहिए, बात करनी चाहिए, एक अकाउंटेबिलिटी मांगनी चाहिए। दे चार्ज अस ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। टुडे वी गो टू रेस्टोरेंट, कम से कम 15 से 2000 रुपीज वी आर पेइंग पर पर्सन पर मील। So as you rightly said, we should be able to walk into the kitchen, see where the vegetables are coming from, how are they cleaned or cut,
or the meat, where are they ordering? They should probably put out a list there that today's, vegetables or today's meat is fresh. Like some international standards, I guess we can implement, जिससे हमें सबको पता चले कि at least, or there should be some rating. जी नहीं, एक बार बीच में रेटिंग की बात आई थी सोनाली जी, मैं वही कह रहा हूं कि पता नहीं नियम कायदे कानूनों का क्या हुआ नहीं हुआ कि किचन में जाने को मिलेगा, रेटिंग लगेगी उस हिसाब से, लेकिन वो अभी तक तो हमें किसी रेस्टोरेंट पे लिखती नहीं है। मिकी साहब, ये बात जो सोनाली ने भी उठाई और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है कि अब देखिए होटल रेस्टोरेंट में खाने जाना तो शायद एक वीकली अफेयर हो सकता है, लेकिन इन दिनों जिस तरह की दिनचर्या में हम हैं, आपसे अक्सर बात करते हैं कि जो ऑनलाइन फूड ऑर्डर है उसका बहुत मामला बढ़ चुका है। लोग रोज उससे खाना खा रहे हैं, मंगा रहे हैं, और क्लाउड किचन की संख्या बढ़ गई है, जिनको तो ना कोई जाके देख रहा है ना समझ रहा है कि उनके अंदर हो क्या रहा है उस चारदीवारी के पीछे। जो वर्ड है ना क्लाउड किचन, उसका नाम असल में होना चाहिए गुप्त किचन, क्योंकि क्लाउड किचन का पता किसी को नहीं होता। ये बेपता किचन होते हैं और उसमें रेगुलेटरी नॉर्म्स नहीं होते हैं, ज्यादा करके उसमें कोई कंट्रोल, कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होते हैं। और एक बात मेरे रिसर्च में आई थी पिछले साल कि जितने लोग बड़ी बड़ी कढ़ाई में भजिए, समोसे, वड़ा तलते हैं, वो ऑयल्स रिसाइकल होते हैं फिल्टरिंग करने के बाद। देयर आर पीपल हु टेक अवे एंड बाय दैट ऑयल और फिर से उसको सेल करते हैं। बहुत ही डेंजरस है। और तीसरी बात कि जहां पर भी हम लोग ओपन गाड़ी में, जहां पर हम वड़ा पाव, भजिया पाव खाते हैं, वहां मक्खियों का मिनेस, जहां पर हम गन्ने का जूस पीते हैं, और 90% ये गाड़ियां जहां पर भी होती है, वो लोग वहां थूकते हैं। रात को लोग वहां पेशाब भी करते हैं, वही जगह पे जहां पर शाम को ठेला लगता है। तो उसमें भी कोई रेगुलेटरी नॉर्म्स होने चाहिए, नहीं तो आवर हेल्थ इज एक्सपोज टू ग्रेट रिस्क, और उससे जर्म्स, बैक्टीरिया, ट्रिलियंस नहीं जीलियंस, और उसके बाद वायरस का पैदा होना, और उसके बाद पैंडेमिक होना। वी कैन लिटरली निप इन द बर्ड बट प्लग दिस नाउ। जी, तो सांची, मुझे लग रहा है देखिए अभी की जो पूरी खोजबीन चल रही है, छापेमारी चल रही है, उसमें तो कुछ बड़े बड़े नाम हैं जिनके पास लाइसेंस ही नहीं निकले। तो ये भी बड़ी एक अजीब सी बात है कि आप प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो तो एक अलग बात हो गई, बिना लाइसेंस के धंधा चल रहा है, नामी गिरामी लोगों का धंधा चल रहा है, और बाकी बेसिक हाइजीन भी नहीं है। आपके पास अच्छा डस्टबिन भी नहीं है जिसके पास ढक्कन हो, वो 50 पैसे 1 रुपए वाला ग्लव भी आप अपने कर्मचारियों को नहीं पहना पा रहे, ना उनको कैप्स दे रहे हैं हेयर्स के लिए। मतलब ना शायद मुझे लग रहा है किसी को डर है ना। अब ठीक है एफडीए ने आज कार्रवाई कर दी, लेकिन क्या ये माने कि आज तक हम सब कुछ खराब ही खा रहे थे? ऐसे नहीं है विपिन जी, कुछ कुछ अच्छे रेस्टोरेंट है। स्पेशली एज अ कंज्यूमर आपको देखना चाहिए कि क्वालिटी, जैसे मिकी ने मेंशन किया कि टॉयलेट साफ, तो हाइजीन उनका लेवल उसमें समझ में आ जाता है। क्लीनलीनेस, एम्बियंस कैसा है, कैसे उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, वो भी। अपार्ट फ्रॉम दैट मेन्यू पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, क्या टाइप के वेजिटेबल्स यूज किए जाते हैं। जब भी आप फर्स्ट टाइम अगर खाते हो तो उसका क्वालिटी चेक आप खुद भी कर सकते हो, अपार्ट फ्रॉम कि चलो कोई अथॉरिटी कर रही है, उसके अलावा आप भी क्वालिटी चेक कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आप हमेशा सस्ते मेन्यूज पे मत जाइए। जितना सस्ता आपका मेन्यू होता है, जो प्राइसेस होते हैं मेन्यू के, रेसिपीज के, उतना ज्यादा उसमें खराब चीजें यूज किए जाते हैं, उतने ज्यादा बी ग्रेड या डी ग्रेड या सी ग्रेड के सामान यूज किया जाता है। पहले हमने ऑयल के बारे में बात किया, उसके अलावा इवन सब्जी, गेटिंग गुड क्वालिटी ऑफ सब्जी, अच्छे लेवल के सब्जी, जैसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आप ऑर्गेनिक सब्जी लाओ जो महंगा है ना, बट इन फ्रेश सब्जी भी, और जो थोड़ी सी सड़ी हुई सब्जियां होते हैं या फ्रेश नहीं होती है, पिछले दिन के होते हैं, वो भी सस्ते मिलते हैं। तो पीपल बाय दैट कि अपना कॉस्ट जो है मेन्यू का कम रखे, ताकि सेल ज्यादा हो, ताकि कंज्यूमर ज्यादा आए। तो इसके लिए एज ए कंज्यूमर हमको भी ध्यान रखना चाहिए कि फूड क्वालिटी चेक हमें भी करना चाहिए कि फर्स्ट टाइम अगर आप रेस्टोरेंट पे जाओ, टेस्टी में समझ में आता है कि उसमें ज्यादा ऑयल डाल के, मसाला डाल के टेस्टी करते हैं, बट फूड चेक आपका भी एक रूल बनता है कि आपको चेक करना चाहिए। एंड देन प्राइसेस देख के मत जाया कीजिए, एम्बियंस भी देख लीजिए, उस हिसाब से आप चूज किया कीजिए रेस्टोरेंट्स को। ऐसे जरूरी नहीं है कि हर जगह पे ऐसे होता है। क्वालिटी चेक्स, और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स आजकल अवेयरनेस बढ़ गई है और अच्छा खाना रखते हैं, मेंशन करते हैं कि ऑर्गेनिक है, ये है वो है। तो जहां पे आपका मेन्यू का प्राइस ज्यादा, समझ लीजिए कि क्वालिटी इज बेटर।
चलिए, तो ये एक पैमाना है और मिकी साहब ने भी एक पैमाना बताया कि अगर आप किचन में नहीं जा पा रहे हैं तो एटलीस्ट उनका बाथरूम देखिए, उससे आपको पता लग जाएगा कि इसका किचन कैसा हो सकता है। अगर वो प्लेस साफ है, वो प्लेस हाइजीनिक है, तो आप समझ सकते हैं कि शायद किचन भी बेटर होगा। हालांकि कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ, एक रिफ्लेक्शन जरूर वहां मिलेगा। अच्छा, एक डिस्क्लेमर मैं यहां दे दूं कि आज के इस कार्यक्रम में हमने जो देश में तमाम रेस्टोरेंट और होटल एसोसिएशन है उनको आमंत्रित किया था, लेकिन कोई भी नहीं आया। इसीलिए हमने जो हमारे तमाम मेहमान हैं जो मुंबईकर हैं उनको बुलाया है और उनके जरिए ये पूरी कहानी आप तक रख रहे हैं। कायदे से उनको आना था, अपना रिप्रेजेंटेशन देना था, लेकिन सभी लोगों ने इनकार किया और ये बात मेरे लिए यहाँ बताना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये जिम्मेदारी किसी ना किसी को तो लेनी पड़ेगी। भाई, हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और ये बात सिर्फ मुंबई की नहीं है, अगर आप जहां से भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आपके शहर में भी ये हो सकता है, तो सचेत रहिए, देखिए, सिर्फ खाना खाने मत जाइए, वहां पर चारों तरफ देखना भी शुरू कीजिए। छोटा सा ब्रेक के बाद इस बातचीत को और गहराई में लेके जाएंगे। वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर अड्डा में रेस्टोरेंट में कि वहां के खाने का स्टैंडर्ड कितना है। उदाहरण के लिए आज बात हो रही है मुंबई की, जहां पर इस समय एक मुहिम चल रही है वहां के फूड इंस्पेक्टर की तरफ से, फूड रेगुलेटर की तरफ से, और पता चल रहा है कि शहर के जो तमाम रेस्टोरेंट है, एक बड़ा प्रतिशत 90% के आसपास, वो बेसिक हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं। और कहने के लिए तो आप बड़े अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, लेकिन वहां आपको खराब खाना, बासी खाना भी मिल सकता है, अनहाइजीनिक खाना भी मिल सकता है, अनहाइजीनिक कंडीशन में बना खाना मिल सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं जो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन है उनमें भी, और कई रेस्टोरेंट को तो फिलहाल बंद भी कर दिया गया है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सिर्फ मुंबई की बात नहीं है, आपके शहर में भी हो सकता है। आखिर में अब कार्यक्रम के इस हिस्से में हम अपने सभी मेहमानों से उनका एक एक सुझाव लेंगे कि वो क्या मानते हैं, क्या होना चाहिए, कौन कौन से सेफ्टी स्टैंडर्ड। अब जब देश में खाने खिलाने का धंधा इतना बड़ा हो गया है, तो उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन भी बड़े होने चाहिए। मैं आपसे शुरुआत करता हूं मिकी साहब, क्या मस्ट है इस समय के लिए? क्या हम वो 50 साल पुराने रेगुलेशंस के साथ ही चलेंगे, या हमें भी अब बिल्कुल यूरोपियन या अमेरिकन स्टैंडर्ड के नियम लागू करने चाहिए? देखिए, रेगुलर पेस्ट कंट्रोल की सर्टिफिकेशन होनी चाहिए और उसके लिए स्टैंडर्ड्स, नॉर्म्स होने चाहिए। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, जितने भी बार्स एंड रेस्टोरेंट्स हैं वो इतने डिंजी और इतने डार्क होते हैं कि वहां क्या खाना परोसा जा रहा है किसी को समझ में नहीं आता है। और थर्डली, स्टैंडर्डाइजेशन ऑन द हाइजीन ऑफ द वेटर्स। 90% of the times the waiters are smelling with sweat. They are wearing the same uniforms almost every day. बेचारों के जूते गंदे होते हैं, बेचारे गरीब लोग, मोजे उनके फ्रेश नहीं होते हैं, सेम शर्ट पहनते, कसूर उनका नहीं है, कसूर प्रोवाइडर्स का होना चाहिए, जो उनके मालिक है, जो मैनेजमेंट है। तो वो हाइजीन, वो क्लीनलीनेस, क्लीन शेवन, हेयर नीटली टाइडीड अप एंड फ्रेशली बेथड वेटर्स, स्मेलिंग गुड वेटर्स ऑल्सो। ठीक है, जब इन्हीं लोगों के नाम पर सर्विस चार्ज लिया जाता है, वो एक अलग मुद्दा, उस पर फिर किसी दिन बात करेंगे कि हमें इन लोगों के लिए आप अलग से ये सर्विस चार्ज दीजिए। सांची, आपका क्या कहना है? क्या हमें किचन में भले ही अंदर जाने का ना हो, लेकिन एटलीस्ट कोई एक सीसीटीवी हो जिसका डिस्प्ले बाहर हो, जहां हर कोई देख पाए कि किचन के अंदर क्या हो रहा है? वो हो सकता है विपिन जी, दैट डिपेंड्स ऑन हाउ कंफर्टेबल द स्टाफ इज टू शो दैट। होते हैं ओपन किचन्स होते हैं, ग्लास वाले किचन्स होते हैं जहाँ पे वो दिखाते हैं, तो दैट हैविंग दैट इज वेरी गुड अगर कर सकते हैं, कंफर्टेबल है तो, बट दैट इज अनदर ऑप्शन ऑल टुगेदर। बट आई फील दिस इज अ मैसेज जो रेस्टोरेंट ओनर्स है या रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। रेस्टोरेंट मैं ऑपरेशनली बात करना चाहूंगी कि ऑपरेशन वाइज हमेशा ऐसे होना चाहिए, बिकॉज आई हैव बीन अ रेस्टोरेंट ओनर, सो आई एम टेलिंग यू दिस कि आप क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान दीजिए, नॉट लुकिंग एट द मार्जिन व्हाट यू आर गेटिंग। क्वालिटी अगर आपका अच्छा होगा, आपका हाइजीन अच्छा होगा, आपका स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेशन अच्छा होगा, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस भी धीरे धीरे आएगा। आप शॉर्ट टर्म में आप मार्जिन हाई एक्सपेक्ट मत कीजिए। So that would be my opinion as a restaurant owner and to the restaurant business people कि आप उस हिसाब से अपने मार्जिन रखिए कि आप स्टैंडर्ड गिरा के नहीं, बिल्कुल नहीं। जी, अगर बहुत सारे लोग सुन रहे हो तो प्लीज सांची जी की इस बात पे जरूर ध्यान दीजिए कि आप अपने स्टैंडर्ड सेट कीजिए, पैसे के पीछे मत भागिए, सब कुछ अच्छा रहेगा तो वो अपने आप ही आ जाएगा। एट लास्ट सोनिया जी, आपका क्या रिकमेंडेशन होगा?
मेरा यही कहना है कि जिम्मेदारी तो सबकी होनी चाहिए. सो वाइल द FDA एंड द अथॉरिटीज विल सेट अप देयर प्रोसेसेस, जो भी रेस्टोरेंट ओनर है उसने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी बहुत जरूरी है, लेकिन उसका स्टाफ जो भी काम करे उनको भी ये समझना चाहिए कि अल्टीमेटली व्हाट दे आर डूइंग इज फॉर द कस्टमर. और if the restaurant is closed down, it is going to affect all of them, affect the employment. तो हर लेवल पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, हर लेवल पे एक चेक होना चाहिए. अभी हम लोग ने बहुत सारी बातें की है, लेकिन इवन जो बचा हुआ फूड रहता है वो कैसे डिस्पोज होता है, उसी पे तो अट्रैक्ट होता है चूहे, ऑल पेस्ट एंड रोडेंट्स. कई बार हम लोग ने रेस्टोरेंट में देखा, आगे से बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन पीछे जो बचा हुआ खाना वो ऐसे डस्टबिन में फेंका जाता है और उसमें कोई कंट्रोल या चेक नहीं रहता है. And the third most important thing is कि as Sakshi also said, the margins are, I mean, while of course everybody is in the game to make money and we also want to eat good food, but if you are not serving the customer in a hygienic or in a most better way, then the business itself is not going to work. So I think all these three things are important. सही बात है. और शायद FDA या जो भी रेगुलेटर है किसी भी स्टेट के अंदर, उसको भी एक शायद वीकली या मंथली चेक लेवल बनाने चाहिए, जहां पर ये नहीं कि जब चूहा निकल जाएगा कहीं तो वो चीज आएगी फिर हल्ला मचेगा. कुछ होना चाहिए, उसी हिसाब से जो स्टार रेटिंग की बात हो रही है वो दीजिए. और मुझे लगता है एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं सब लोगों के सुझाव में जोड़ रहा हूं, क्विक मैकेनिज्म होना चाहिए जहां किसी ग्राहक को कुछ लगता है तो तुरंत उस चीज की कंप्लेंट कर सके और वो टॉप अथॉरिटी तक पहुंचे. बहुत आसान सा कोई ऐप हो जाए, कोई ऐसा सिस्टम हो जहां फोटो खींच के तुरंत भेजें, जैसे शायद रोड वगैरह के लिए बना रखा है रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने, उसी तरह रेस्टोरेंट्स के लिए भी होना चाहिए. वेल, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप तीनों गणमान्य हमारे मुंबईकर्स का, आप आए. एंड आई थिंक आज की बातचीत ना सिर्फ मुंबई के लिए बल्कि देश के तमाम रेस्टोरेंट और तमाम उन करोड़ों लोगों के लिए जो रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं या क्लाउड किचन से खाना मंगाते हैं, ऑनलाइन मंगाते हैं, उनके लिए जरूरी थी इन चीजों का ध्यान रखना और इसी अवेयरनेस से चीजें बेहतर होंगी. बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने के लिए. नमस्कार.